बाबा का नाम लिए कुछ हो नहीं सकता और बिना बाबा के यहाँ कुछ डोल नहीं सकता और बिना सामाजिक कार्य करे दुनिया में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नर सेवा नारायण सेवा इसीलिए कहा गया है। और व्यापार भी जरूरी है क्योंकि व्यापार से धन आएगा, धन समाज सेवा के लिए दिया जाएगा और समाज सेवा से आगे धार्मिक बातें होंगी, धर्म की चीजें होंगी। सबसे पहले सुषमा मौर्य जी, सवाल आपसे है, जिस तरीके से मैंने कहा नर सेवा नारायण सेवा, तो क्या कुछ कोशिश होती है समाज के लिए आप लोगों की तरफ से? यहाँ सभी लोग का आभार मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। सर, समाज के लिए तो अगर देखा जाए तो छोटे से ही चीज़ें वो होती हैं, ये एक दिन में हमारे अंदर नहीं आती है। या तो आप इसे कहिए कि हमारे ब्लड से आती है या हमारे बचपन से हमारे अंदर आती है चीज़ें धीरे धीरे। तो फिलहाल मैं इस समय जो हूँ अपने मैम प्लीज आप माइक को नजदीक कर लें, आपकी आवाज मौर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ और मैं वहाँ नगर कुशवाहा संघ महिला विंग की अध्यक्ष भी हूँ। साथ ही साथ मैं एक और संस्था है जिनसे जुड़ी हूँ। उसके साथ ही मेरा पैतृक व्यवसाय जो कि मेरे मतलब इन-लॉज का है, होटल व्यवसाय, और प्रेजेंट में मैं उसे भी 2 साल से देख रही हूँ। चूँकि कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और हर तबके लिए, ऐसा नहीं कि हाँ वो एक सिर्फ मिडिल वर्ग या लोअर वर्ग का था, उसके ऊपर भी लोगों के लिए था जो एक समस्याएं बन गई थी। उस दौरान हम लोगों के दौरान जो भी हम लोगों से हो सकता था, वो चाहे भोजन हो, चाहे आर्थिक मदद हो, जो हमसे हो पाए। चूँकि मेरा व्यवसाय होटल से है, उस दौरान बहुत से यात्री ऐसे भी थे जो हमारे यहाँ फंस गए थे। फिर उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी थी, जो हम लोगों ने, मेरे पति ने और हमारे स्टाफ के द्वारा उनको उनके गंतव्य तक भेजा गया ताकि वो सुरक्षित अपने उस जगह जा सकें। क्योंकि सबके मन में एक डर बना हुआ था कि पता ही नहीं क्या हो जाए, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो वो सारी जिम्मेदारियां भी हम लोगों ने देखी। और उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ जो भी मुझसे हो पाता है, स्पेशली मैं तो वैसे पिछड़ा वर्ग से हूँ, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि नहीं मैं पिछड़ा वर्ग के लिए ही कुछ करूँ, कोई भी हो। क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर है। उन्हें जो भी मुझसे ज़रूरत होती है या मेरे पास वो आते हैं कि हाँ उन्हें इसकी ज़रूरत है, उनको ये सहायता मुझसे चाहिए, तो मैं उसे पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। यानी जो पूरी सहायता है आपकी तरफ से दी जाती है। संतोष जी, सवाल मेरा आपसे, ज्ञानवापी विवाद और इसे लेकर जो तमाम पक्ष हैं, तमाम दलीलें हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सर माइक ऑन है जी। दरअसल अगर कायदे में देखा जाए तो ज्ञानवापी विवाद तो है ही नहीं, क्योंकि वहां विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो मंदिर है भोलेनाथ का। विवाद सामाजिक स्तर पे आज न्यायालय में केस चल रहा है और वहां भी जब हम लोग लोकल कमीशन हुआ था, उस मंदिर के अंदर गए थे, जिस तरह से अपने सबूतों को हमने देखा, जो सनातन के सबूत उसके अंदर मौजूद हैं। अब आज SI सर्वे हो रहा है, उसमें भी वो सबूत निकल के आएंगे, वो मंदिर सिद्ध हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। निश्चित तौर पे वो भोलेनाथ का मंदिर था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं, उनका कहना, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती कर रहा है। इस तरह से देखिए, अगर किसी के घर में घुस करके अगर कोई नमाज पढ़ ले और कहे कि यह मस्जिद हो गया, ऐसे पढ़ने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ा जाता है, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं वहां भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या वो ट्रेन उनकी हो गई, वो प्लेटफॉर्म उनका हो गया? और ये हम सनातनियों का है और हमेशा ही रहेगा। इसमें किसी भी विवाद की आवश्यकता नहीं है। ये अलग की बात है कि आज हम न्यायालय में लड़ रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है, हम सनातनियों का दुर्भाग्य है कि अपने ही मंदिर के लिए, अपने ही देश में हम अदालत में गुहार लगा रहे हैं। ठीक है अजय जी, एक सवाल, मेडिकल क्षेत्र की बात हो रही है और आसपास के जिलों में लगातार हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, या मैं कहूं सरकारी हॉस्पिटल्स में भी बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो सामान की सप्लाई होती है, तमाम चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बात, कोविड काल सबने देखा, सारी चीजें हैं, तो क्या कुछ कोशिश रहती है आप लोगों की तरफ से कि आसपास का जिला हॉस्पिटल, वो चाहे सरकारी लेवल पर हो या गैर सरकारी लेवल पर हो, साथ ही साथ व्यवसाय, एक बिजनेस भी, तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या करने की जरूरत है? क्योंकि पहले कानपुर, आगरा, नोएडा, दिल्ली, वहां की बातें होती थी। एक बड़ा हब है बनारस और आसपास कई जिले हैं,
तो क्या बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी सभ्य समाज के लिए। अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे डॉक्टर्स पैनल बैठे हुए थे, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम आम आदमी, आम जनमानस को योजनाओं से, जो सरकार की स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, उनसे कैसे जोड़े और उनको उस योजनाओं का क्या मैक्सिमम कितना लाभ मिल सके, उसमें हमारा क्या योगदान है। एडवांस मेडिकल का जो योगदान है, एडवांस मेडिकल हमेशा से ये प्रयासरत रहता है कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़िया से बढ़िया हम लोग मजबूत करें। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया से बढ़िया मजबूत होगा, जितने अच्छे उसमें इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जितने अच्छे उनके पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, उतनी बढ़िया स्वास्थ्य की सुविधाएं डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। रही बात हमारे बनारस की, तो बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से लेते हुए, एजुकेशन से लेते हुए काफी ज्यादा डेवलप हुआ है इधर, और आने वाला जो समय है उसमें हम लोगों का पूरा ये प्रयास है कि हम इसको मैक्सिमम लेवल पे ले जाने का प्रयास है और मैक्सिमम लेवल पे ले भी जाएंगे। विगत अभी कुछ वर्षों की बात मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बैक में जाने पे, कि लगभग 10 से 15 साल पहले जब पिछली सरकारें हुआ करती थी या उस समय की जो भी चीजें रही थी, वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे। और व्यापार के उद्देश्य से अगर बताऊं तो कोई भी बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन को ये चाहिए होता है कि उसको सुरक्षा की गारंटी मिले। विगत पिछले जब वर्षों की बात होती थी तो उसमें ये देखा गया था कि बहुत से व्यापारी यहाँ पे आए काम करने के उद्देश्य से, उन्होंने अपना व्यापार चलाने की कोशिश की, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज का जो माहौल है बनारस में, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी आज की लेटेस्ट मशीनें हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट में हो हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या छोटे सब सेंटर्स हेल्थ के हमारे जो भी बन रहे हैं, उसमें हम लोग अच्छी से अच्छी मशीनें देने का प्रयास करते हैं कि जिससे जो सुविधाएं हमारे मेट्रो सिटीज में मिलती हैं हमारे आम जनमानस को यहाँ पे, तो वो हमारी सुविधाएं यहाँ पे मिले और लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके और अच्छा स्वास्थ्य उनका हो सके। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। इस पे हमारी टीम एडवांस मेडिकल पूरी तरीके से लगी हुई है। अपने डॉक्टर्स पैनल को हम लोग विजिट करते हैं, मीट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि क्या चीजें नई आई हैं हमारे स्वास्थ्य में, कौन से ऐसे उपकरण आए हुए हैं कि जिससे हम और भी बढ़िया उनका इलाज कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी हमको मिल सकती है। ये पूरा प्रयास एडवांस मेडिकल कराता है और इसमें हम लोग काफी हद तक सफल भी हुए हैं। बिल्कुल। सुषमा जी, आप एक सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए काम करते हैं और बनारस कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा का शहर है और कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोता। तो इस चीज को कैसे चरितार्थ करते हैं और कैसे पहल ली जाती है इसे लेकर? मैम, ये बात तो सही है कि बनारस मां अन्नपूर्णा का वो है और यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता है। तो यूं तो मैं होटल व्यवसाय से हूँ और हमारे यहाँ सिर्फ लॉजिंग है, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे यहाँ लोग स्टे कर रहे हैं उन्हें कभी ये मतलब कमी ना हो कि हाँ वो किसी कारणवश वो भूखे सो गए हों। हम पूरा ये करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए खाने का व्यवस्था करते हैं। अगर कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ हमारे यहाँ ही बनाना चाहते हैं तो उनको भी उसकी व्यवस्था दी जाती है। अदरवाइज अगर लोग और भी चाहते हैं कि नहीं अब वो मेरे यहाँ ही आके रहें, मेरा चूंकि 28-29 साल से हमारा गेस्ट हाउस चल रहा है तो हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने कस्टमर हैं जो कि मतलब 20-20 साल पुराने हमारे हैं और उनका ये है कि नहीं हमें रुकना ही आप ही के पास है, आप चाहे जैसे व्यवस्था करिए। तो अगर इनके से हमारे पास नहीं होता तो हमको कहीं और अरेंज करवाते हैं। और खाने पीने की बात है तो हमसे जो संभव हो पाता है उनके लिए वो हम व्यवस्था करवा के देते हैं उनको। संतोष सिंह जी, एक सवाल है आपसे। लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर मिला, तो क्या लंबी लड़ाई के बाद बाबा का दर भी मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ लड़ाई कहीं नहीं है। हाँ, आज राम मंदिर की बात होती थी, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। निश्चित तौर पे वाराणसी में, काशी विश्वनाथ का ये भव्य मंदिर भी बनेगा, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी मंदिर बनेगा। और यही नहीं, इस पूरे सनातन राष्ट्र में जहां जहां भी इस्लामिक कलंक लगे हुए हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। और विश्व वैदिक सनातन न्यास इसी पर काम कर रहा है और हमेशा करता रहेगा जब तक
हम पूरे राष्ट्र को सनातन राष्ट्र में परिवर्तित न करें। लेकिन लड़ाई उनसे है जो काफी मजबूत भी है, उसमें विपक्ष का साथ भी है। देखिए, आप करेंगे तो आपको कहा जाएगा आप तो बीजेपी वाले। चाहे विपक्ष आ जाए या कोई पक्ष आ जाए, स्पष्ट तौर पे जो सच है वो सच ही रहेगा, क्योंकि सच को झुठलाने से सच कभी धूमिल नहीं होता है। और निश्चित तौर पे पूरा विश्व जानता है कि सनातन राष्ट्र है, और सनातन राष्ट्र में किस तरह से आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिरों का विध्वंस किया और किस तरह से उनको मस्जिदों में बदला। और निश्चित तौर पे हर सनातनियों का काम है कि इस पर ध्यान दें और काम करें, और जितने भी इस तरह के मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई हैं, उनको हटा करके वहां पे पुनः मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सनातन राष्ट्र पूर्णतः सनातन राष्ट्र में परिवर्तित होना चाहिए। अजय दुबे जी, एक सवाल है, उम्मीद क्या करते हैं सरकार से? सरकार से अजय जी, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि सरकार को चाहिए निश्चित तौर पे जितने भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदला गया है, सरकार एक एक्ट ले आए, उस एक्ट के हिसाब से उन सभी को परिवर्तित किया जाए और सनातनियों कितने एक्ट लाए? का अधिकार दिया। 370, इसके बाद महिला वंदन बिल भी आ गया और भी बिल आ गए, तो उसमें ये तो आरोप लगने लगेंगे कि केवल हिंदुत्व के लिए ये सरकार काम कर रही है। इससे भी बचना होगा। संविधान की शपथ के मायने भी यही है। देखिए, बात हिंदुत्व की नहीं है, मैं बात सनातन की करता हूं। और सनातन चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, इस राष्ट्र का जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति सनातनी है और वो किसी धर्म को मानता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इस्लामिक कलंक लगे हुए हैं हमारे देश के ऊपर, आज भी हर सनातनी आहत है और वो चाहता है कि निश्चित तौर पे वो मस्जिद हट करके मंदिर का निर्माण हो। क्योंकि काशी में जहां तक बात आती है, काशी विश्वनाथ की, काशी धार्मिक केंद्र रहा है, ये धार्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है और सनातन को, पूरे सनातन राष्ट्र को यहां से ऊर्जा मिलती रही है। और जब मैंने आपको बताया कि मैं खुद कमीशन में गया हुआ था और मैंने देखा है वहां पे जो पिलर नीचे से उठ रहे हैं उन पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद है, लेकिन वही जब तथाकथित मस्जिद के अंदर जाता है तो उसको सफेद पेंट लगा करके ढक दिया जाता है। लेकिन तय तो कोर्ट और हमारे प्रतीक चिन्हों को छिपा दिया जाता है। इस पर हालांकि लंबी चर्चा हो जाएगी। अजय दुबे जी, सरकार की योजना है और इस एडवांस मेडिकल को लेकर क्या कुछ आपकी अपील होगी सरकार से मदद के जरिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फील्ड है। सरकार ने काफी काम किए हैं इस पे। हेल्थ को लेकर हमारी सरकार, जो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार रही है, और चाहे हमारा यहाँ पे लोकल प्रशासन और लोकल जितने भी बॉडीज यहाँ पे हैं, सभी लोगों ने हेल्थ को लेके काफी अच्छा काम किया है। और जो योजनाएं आई हैं सरकार की, उसको पूरा प्रयास रहा है यहाँ पे लोकल प्रशासन का भी, और कई सामाजिक संस्थाओं को लेके भी हम लोगों ने पूरा उसको लोगों को जागरूक करना कि लोगों तक कैसे उसको पहुंचे। जितनी भी चीजें से हम लोग जहां तक हम जा सकते हैं उसको पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरीके से, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जैसे भी हम देख रहे हैं कि अगर वहां पे सुविधाएं नहीं पहुंच पाई तो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग उसको कर रहे हैं। नई नई चीजों का इन्वेंशन हुआ है तो वो कैसे हमारे मेडिकल सेक्टर में आए, कैसे उसका लाभ हम दें, ये पूरा प्रयास रहता है। उसके लिए हम लोग कई सेमिनार्स करते हैं, डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करते हैं, उनका IMA के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं तो IMA के थ्रू भी वहां पे लेके जाते हैं उसको कि ये चीजें हैं, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। अपनी बातें हम लोग अपने प्रशासन के को भी बताते हैं कि ये चीज है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या उसका तरीका हो सकता है, क्या उसकी बेहतरी के लिए और कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रयास हो रहा है और इसमें हमको प्रशासन से भी सहायता मिल रही है, हमको सरकार से भी सहायता मिल रही है और उम्मीद करता हूं कि आगे इस पे और भी काम होगा। धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ मंच को शेयर करने के लिए, सम्मेलन में आने के लिए। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आप बाबा की लड़ाई लड़ते रहिए, आप सेवा करते रहिए और आप मेडिकल क्षेत्र में नाम कमाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।